हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ फिर से बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आया है और इस बार तो बहुत सारा नुकसान हमारे प्लांट का, पॉट का कर दिया है। अडेनियम के प्लांट बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। बड़े बड़े मिट्टी के गमले गिर के टूट गए हैं। ये दूसरी बार तूफान आया है। पहले तो आके गया था, उसका वीडियो भी शेयर किया था। जब पहला तूफान आया था उसके बाद 3-4 दिन लगातार बारिश थी। फिर 3-4 दिन बारिश रुक गई तो हमें ऐसा लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, आंधी तूफान बारिश नहीं आएंगी। फिर उसके बाद जो फर्स्ट टाइम आंधी तूफान आया था, जितना भी हमारे गार्डन का नुकसान हुआ था, प्लांट का, पॉट्स का, उसको ठीक करने में 3-4 दिन लग गए हैं। तो पूरे गार्डन की साफ़ सफाई, न्यू अरेंजमेंट हमने कर दिया था। और जैसा ही हमारे टेरेस गार्डन का पूरा काम ख़त्म हुआ, वैसे ही शाम को बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आया। इतना आंधी तूफान आया कि अडेनियम के बहुत सारे प्लांट्स का इस तरह से नुकसान कर दिया है। देखिए कहाँ कहाँ से क्या क्या गिर रहा था पता नहीं। बहुत ज़ोर ज़ोर से हवाएं चल रही थी, इधर उधर से कुछ तो भी गिर रहा था। इधर हमारे प्लांट पॉट्स भी बहुत सारे गिर रहे थे। इसको देखिए, इतना हेल्दी है, अडेनियम का प्लांट था। इसका कोडेक्स को भी डैमेज हो गया है, इसकी बचने की संभावना कम है। और ये देखिए, ये ग्राफ्टेड वाला प्लांट है। बहुत अच्छे से इस पे अभी फ्लावरिंग हो रही थी, कलियाँ बहुत सारी आ गई थी और बहुत जगह पे ये डैमेज भी हो गया है। इसको बचाने की पूरी हम कोशिश करेंगे। बहुत सुंदर इसके फ्लावर आते हैं, रेड, डार्क ब्राउन कलर और उसमें ब्लैक कलर ऐसा शेड है। तो इस तरह से देखिए क्या हालत हो गई है ये प्लांट की। तो अभी इनको फिर से रिपोर्ट करना, पहले ही बहुत सारे काम होते हैं और बार बार आंधी तूफान आता है, बारिश आती है तो नुकसान करके चला जाता है। अभी यही हो रहा है कि इधर से गार्डन की साफ़ सफाई करो, उधर से तूफान आता है, फिर से वही साफ़ सफाई, बहुत सारे परेशानी हो रही है। इसलिए वीडियो भी हम नहीं अपलोड कर पा रहे थे, टाइम नहीं मिलता था। बस इनका ही काम करते जाओ, साफ़ सफाई का, इनको उठाना, फिर से रिपोर्ट करना, टूटे हुए पॉट को अलग करना। तो इस तरह से बहुत सारे जेड प्लांट भी हमारे ख़राब हो गए हैं और मिट्टी के भी पॉट बहुत सारे टूट गए हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। कभी कभी ना ऐसा लगता है कि हिम्मत हार जाते हैं फ्रेंड्स कि बार बार वही काम, पहले इतने सारे काम होते हैं, कैसे जैसे तैसे हम गार्डन के काम कर लेते हैं, घर के काम निपट के बहुत कम टाइम मिलता है और ऐसा इस तरह से नुकसान करता है तूफ़ान, आंधी तूफ़ान, तो बहुत बुरा लगता है। देखिए, और इस तरह से कैसे प्लांट की हालत हो गई है। बहुत ज़्यादा दुख होता है इनकी ऐसी हालत देख के। तो वही समेटना, वही काम, वही सब परेशानी। वैसे ही आप सबको पता है गार्डन के कितने सारे काम होते हैं, हर सीज़न में कुछ ना कुछ काम होते हैं। अभी समर में तो बहुत सारे काम होते हैं। विंटर के जो प्लांट्स रहते हैं उनको भी हमको ठीक करना होता है, समेटना होता है। जो सूखे प्लांट है उसको हटाना, समर के प्लांट को ग्रो करना, न्यू प्लांट लगाना, तो ऐसे बहुत सारे काम गार्डन के होते हैं। अब क्या क्या कौन कौन से काम आपको बताएं, आप खुद गार्डनिंग करते हैं, आप समझ सकते हैं कि इस तरह से नुकसान हमारे गार्डन का होता है। और हम खुद गार्डन के काम करते हैं किसी के बिना मदद के, तो अकेले सब करना बहुत परेशानी होती है। तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, वही काम। तो देखिए, अभी इसको भी हम ठीक कर देंगे। इस तरह से सभी के सभी प्लांट पॉट ख़राब हो गए हैं। अच्छे अभी 1-1.5 साल तो अच्छे से चलने वाले थे। यहाँ देखिए, हैंगिंग बास्केट भी इस तरह से पूरे टूट गए हैं। छोटी छोटी कटिंग हमने इस पे अभी बहुत ज़्यादा हैंगिंग बास्केट्स हमने बनाई थी और जेड प्लांट की कटिंग इसमें लगाई थी। अच्छे से ग्रोथ हो रही थी। फिर से न्यू पॉट लाना, अभी इसको रिपोर्ट करना। सोचिए कितने सारे काम बढ़ जाते हैं और जो पेंडिंग काम होते हैं वो वैसे ही रहते हैं। जो काम पहले करना होता है वो करना ही पड़ता है,
क्योंकि बहुत दिनों तक गंदगी भी गार्डन में रखना सही नहीं है। ये देखिए, ये कृष्ण कमल का ये प्लांट है, वाइन है, इसका पॉट देखिए किस तरह से टूट गया है। अभी 1 साल पहले ही हमने इसे रिपोर्ट किया था, 1-2 साल इसमें अच्छे से चलने वाला था। तो इस तरह से ऐसे पॉट भी टूटते हैं तो बहुत सारा जो हमारा टेरेस रहता है, छत रहती है, उसको भी डैमेज पहुंचता है। बड़े बड़े पॉट ऊपर से गिरे हैं, थर्ड टेरेस से भी बहुत सारे पॉट गिरे हैं। देखिए कुछ प्लांट हमने यहाँ से उठा के रख दिए हैं। जो आपको मिट्टी मिट्टी दिख रही है, यहाँ सब अडेनियम के प्लांट गिरे थे। तो कुछ तो हमने शूट किया, कुछ नहीं किया। इस बार तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि पहले तो हल्की सी हवाएं चलती थी, बारिश आती थी, तो बार बार टेरेस में आके हम देखते थे प्लांट को, स्टैंड को, कहीं स्टैंड गिरे तो नहीं, पॉट गिरे तो नहीं, हमारे प्लांट ठीक तो है। लेकिन इस बार ऐसा आंधी तूफान हमने देखा और फिर से नुकसान देखा हमारे गार्डन का, टेरेस गार्डन का। तो 2 दिन तक तो हम आए नहीं ऊपर, देखे ही नहीं। हमारी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि हमारे इतने सारे अडेनियम के प्लांट खराब हो गए, इतने सारे स्टैंड गिर गए, पॉट गिर गए, टूट गए और प्लांट भी ख़राब हो गए। फिर से इनको हमें अच्छे से करना है, सेट करना है। अभी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। 2 दिन तक तो हम टेरेस पे आए नहीं, जैसा पड़ा था वैसा देखा नहीं। उसके बाद रात को आंधी तूफान आया, फिर तो कितना नुकसान हुआ, कितना नहीं, क्या गिरा। तो हिम्मत नहीं हो रही थी आने की। लेकिन सोचा कि प्लांट ने हमारे क्या किया है, उनका क्या दोष है। फिर बड़ी हिम्मत करके टेरेस पे आए। फिर से हम हमारे टेरेस गार्डन को अच्छे से करने में लग गए और अभी भी हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बहुत सारे काम वैसे ही पड़े हैं। जो ग्रीन नेट टूट गया था बीच में से, उसको भी हमने अच्छे से अभी सेट कर दिया है। अभी भी बताया है कि आंधी तूफान आने की संभावना है और 8 दिन तक ऐसा ही रहेगा। पता नहीं 8 दिन तक रहता है या पूरा अप्रैल मई मंथ या बारिश तक ऐसा ही चलता है और कितना नुकसान हमारे गार्डन का करता है तो ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन परेशान बहुत हो रहे हैं हम। 2-3 साल से ऐसा ही हो रहा है। कभी बहुत ज़्यादा बारिश आती है, कभी बहुत ज़्यादा तूफान आता है और जो गार्डन हम अच्छा कर लेते हैं, उनको अच्छे से अरेंजमेंट उनका कर लेते हैं, उसके बाद फिर से आंधी तूफान आता है, बारिश आती है, प्लांट का नुकसान करके चला जाता है। पुराने जो काम होते हैं, पेंडिंग काम जो होते हैं, वैसे ही रहते हैं। देखिए इधर ये टोपियारी है, ये भी गिर गई थी, टूटी नहीं, इसका पॉट टूट गया है, दूसरे पॉट में उसे रख दिया है। जो स्टैंड पे पॉट नहीं रहते वो नीचे गिर जाते हैं तो इतना डैमेज नहीं होते, लेकिन जो स्टैंड पे पॉट रहते हैं वो गिरते हैं तो बहुत ज़्यादा छत को भी नुकसान होता है और पॉट को भी नुकसान होता है। और जिन प्लांट की हाइट बहुत ज़्यादा होती है वहाँ वो प्लांट तो गिरना ही है। वो कहाँ पे भी आप रखो, कहीं पे भी रखो, नीचे रखो, ऊपर रखो, वो गिरना ही गिरना है। जिनकी प्लांट की हाइट मेंटेन रहती है, अगर वो स्टैंड पे नहीं रहते तो ज़्यादा गिरते नहीं हैं। लेकिन जिनकी हाइट ज़्यादा रहती है और जो पॉट हम स्टैंड पे रखते हैं तो वो गिरते ही है। तो इस तरह से हमेशा ही ख्याल रखना होता है। और छोटे प्लांट के ऊपर बड़े प्लांट गिर गए तो उनका भी नुकसान हो जाता है। पूरे हमने ऐसे ये जिने पे प्लांट रखे थे अडेनियम के, 2-3 प्लांट फिर बच गए थे, इनको उठाया नहीं था तो अभी उसको उठा लिए थे। देखिए इस तरह से फिर से दूसरी बार बहुत ज़्यादा आंधी तूफान ने हमारे गार्डन का नुकसान कर दिया है। अभी इनको ही समेटना है, ठीक करना है, रिपोर्ट करना है। तो पेंडिंग काम तो जो पुराने काम हमारे बचे हैं वो वैसे ही रहेंगे और जो अभी इनका नुकसान हुआ है तो इन्हें नया पॉट देना, रिपोर्ट करना, प्लांट को ठीक करना। कितने प्लांट बचते हैं कितने नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। तो इसी काम में हम लग गए थे, इसलिए वीडियो भी हमने नहीं बनाया है। अभी भी बहुत सारे काम बाकी है तो आज भी जैसे तैसे थोड़ा टाइम निकाल के वीडियो बना लिया है और आपसे शेयर कर रहे हैं। दूसरी बार आंधी तूफान ने हमारे गार्डन की ये हालत कर दी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।